कि जन सवार पैया ले लीना एक ले लई गुर की भेली संग लई सात सहेली अपने पीहर में आई आज मैया बाछल भात की भेली लेकर के अपने पीहर में आ जाती है। बगीचा में आकर के रथ रोका, महलों में खबर भेजी कि बाछल आइए भात की भेली लेकर। हरी सिंह भैया ये खबर सुन करके आया, बोला बहन हमने सुना है कि तू भात नौत में आई है। मैया बाछल बोली हाँ भैया। अरे बहन तेरा दिमाग खराब है, तो बस संतान को हतना तू प्यार कौन को कर रही है। मैया बाछल ने जवाब दिया भैया संतान तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी बगीचे का विवाह कर रही हूँ और मुझे पूरी आशा है कि उसमें भात लेकर के आएगा और मेरा समय पर मान रखेगा। और जो कहता है भैया ज्यादा न तत्न करियो मारे का ये स्वापी तो ले ना कि भैया मेरी माँ के जाए बीरन मेरी माँ के जाए भैया आगे जाए बीरन मेरी माँ के जाए तेरा भरोसा मोकू भारी रे मेरी माँ के जाए ससुरा को टोपी लइयो सासुल को धोती लइयो बाबन को धोती लइयो और एक बोरो भैया नंद बीजुरी समझते ना क्या बस एक बात है, भात की बुराई कोई करे या नगर पर नंद जरूर करते लायो तो भैया में का जैसी धोती से कोई न पहरे। नन दिल को लइयो बढ़िया साड़ी रे मेरी बातें जाए बढ़िया साड़ी रे मेरी बातें जाए
इस प्रकार भाग्य का निमंत्रण दे करके लौट करके मैया बाछल महलों में आई। एकादशी का दिन आया तो भैया बंधु हितु रिश्तेदार सभी इकट्ठे होकर के बगीचा में आ गए। इधर से राजा जेवर सिंह पहुंचे। बाग के विभाग की बड़ी बड़ी तैयारियां होने लगी। मंडप बनवाया गया और ब्याह एक दिन पहले हो तो माड़ और माड़े में होती भैया दावत। राजा ने सबको भोजन कराए। लड्डू पूड़ी मंगद कचौड़ी और पूरो दही पात दही गहरी। उधर हरि सिंह भैया भात लेकर के बगीचा में आ गया तो मैया बाछल आज सहेलियों को लेकर के अपने भैया का टीका करने गई। टीका करने के बाद में लेकर के भैया को महलों में आई है, उसने भात पहनाया। भयो भात को समय चौक पे भयो उजारो। लखे नगर के लोग भात को काम कराओ। जेवर सिंह के लिए, उम्बर सिंह के लिए, सास नंद के लिए, सभी के लिए आभूषणों सहित उसने सब सम्मान पूर्वक भात पहनाया। और राजा ने फिर सबको दावत दे भैया। और कैसी दावत है भैया? रात की थी। पंगत दई बैठा रे सपत्तर डरवाई। रहा दो साग सुधारी और रानी चोराई। लड्डू पूड़ी मगध कचौड़ी। लड्डू पूड़ी मगध कचौड़ी। लड्डू पूड़ी मगध कचौड़ी। पूरो दही पात दही गहरी। पूरो दही पात दही गहरी। पूरो दही पात दही गहरी। दो लड्डू दे गहर केला की आई। जिनके बिगड़े चित्त स्वाद को सौंठ मंगाई। बिगड़े चित्त स्वाद को सौंठ मंगाई। जिनके बिगड़े चित्त स्वाद को सौंठ मंगाई। ऐसी बात दैया राजा ने भैया मेरे राजा की हो बढ़ाई। राजा की जय जय राजा की वहां पर जय जयकार होने लगी। ऐसी बात बनी भैया। और रात में भैया है नहीं जय जयकार। हाँ बढ़िया बनी। लड्डू पूड़ी मगध कचौड़ी और पूरो दही पात दही गहरी। काय झूठ बोल रहे हो? तो लड्डू खाई रहा था ना। ए यहाँ की बात ना दगरेवा की बात है। फिर जब दूसरा दिन हुआ विवाह वाला तो राजा ने अपनी मान को बुलाया। मान बुलाकर के आंचल गांठ लगवाई और नौलखा बाग में जब हमर लेवे तैयार भे तो पंडित जी बोले महाराज बाग तुम्हारो 36 किलोमीटर लंबा और 36 किलोमीटर ही चौड़ो। जाके चारों ओर घूमोगे तो बहुत समय लगेगा। जाते ऐसा करो एक कुआं की बहामत डालो। उसी कुआं का जल मंत्रों से अभिमंत्रित करके सारे बाग के वृक्षों पर छिड़क दिया जाएगा, जिससे सभी वृक्षों का विवाह आपस में संपन्न हो जाएगा।
तो पंडित जी के कहने से राजा रानी भैया कुआ की भामर ले रहे भैया कुआ की भावर और भामर से पहले हो तो कन्यादान हो। कन्यादानों का आता लाए पूछिए भैया। हाँ खर्राटे लेके सो रही है लांगी का। जगह पानी मारो। कि राजा कर तो बाग को ब्याहो पर न लागी हरे हरे पर न लागी भामरिया राजा पहली भामर पर गई जब तुझी को नंबर आयो। पहली भामर पर गई फिर तुझी को नंबर आयो। पहली भामर पर गई फिर तुझी को नंबर आयो। जेवर सिंह रानी बाछल ने गौदान करवायो पर न लागी हरे दूजी भामर पर गई जब तीजी को नंबर आयो। दूजी भामर पर गई फिर तीजी को नंबर आयो। जेवर सिंह रानी बाछल ने सोने को दान करवायो पर न लागी हरे तीजी भामर पर गई फिर चौथी को नंबर आयो। तीजी भामर पर गई फिर चौथी को नंबर आयो। तीजी भामर पर गई फिर चौथी को नंबर आयो। जेवर सिंह रानी बाछल ने चांदी को दान करवायो पर न लागी हरे हरे चौथी भामर पर के फिर पांचई को नंबर आयो। चौथी भामर पर के फिर पांचई को नंबर आयो। राजा रानी ने मिल करके वस्त्र दान करवायो।
पांचवी भामर पर गई फिर छठवीं को नंबर आयो। पांचवी भामर पर गई फिर छठवीं को नंबर आयो। जेवर सिंह रानी बाछल ने जेवर सिंह रानी बाछल ने घूमे दान करवायो रन लागी मारिया राजा कर तो हरे हरे छठवीं भामर पर गई जब सातवीं को नंबर आयो। छठवीं भामर पर गई फिर सातवीं को नंबर आयो। छठवीं भामर पर गई फिर सातवीं को नंबर आयो। जेवर सिंह रानी बाछल ने रानी बाछल ने अन्नदान करवायो रन लागी हरे हरे रन लागी मारिया राजा कर तो रन लागी हरे हरे रन लागी मारिया। श्री राधा रानी डीजे साउंड, श्री राधा रानी डीजे साउंड के ऑपरेटर हमारे नीरज भैया बाबा के दरबार में कन्यादान के रूप में 20 रुपए की भेंट करते हैं। बाबा मनोकामना पूरी करे, भंडार भरे। नीरज भैया तो कन्यादान कर लो जिनने तो ये क्योंकि राजा ने नौलखा बाग में 7 भामर ली और 7 भामर पे राजा ने 7 प्रकार के दान करे और 5 वासन समाई। विनोद भैया लाए होंगे ना? लाए विवाह संपन्न करने के बाद सभी रिश्तेदारों को राजा ने विदा किया। शाम के समय राजा रानी से कहने लगे, महारानी हमने बाग लगाया, बाग 12 वर्ष का हो गया, इसमें फल भी आने लगे और आज इसका विवाह भी संपन्न कर दिया, लेकिन अभी तक ये बाग हमने घूम करके नहीं देखा कि हमारा बाग कैसा है। सो हमारे आज बड़ी इच्छा है रानी बाजी, इस बगीचा को हम घूम करके देखेंगे। पंडित जी बोले, महाराज बाग देखना चाहते हो कि हाँ? तो आज मत जाओ, कल चले जाइए। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे ऊपर 2.5 घड़ी के लिए शनि देव की बुरी दृष्टि और वो घड़ी अब शुरू होने वाली है। बोलो सच्चे दरबार की, गोरक्षनाथ महाराज की। कर दो, ऑफ कर दो।